राजस्थान का अजमेर सूफी संतों, ऐतिहासिक धरोहरों और आध्यात्मिक विरासतों से संपन्न शहर अपनी गोद में कई रहस्यमयी और चमत्कारी स्थलों को समेटे हुए है। इन्हीं स्थानों में से एक है अनासागर झील, जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने भीतर सदियों पुराने चमत्कारों और लोककथाओं को भी छुपाए बैठी है। यह झील सिर्फ एक जलाशय नहीं, बल्कि आस्था का अनासागर झील का इतिहास 12वीं शताब्दी तक जाता है। इसका निर्माण अर्नो राजा, जिन्हें अनाजी भी कहा जाता था, के नाम पर कराया गया था। इसीलिए इसका नाम अनासागर पड़ा। अना यानी अनाजी और सागर यानी विशाल जलाशय। लेकिन इस झील की असली पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि उन चमत्कारों से है जिन्हें लोग सदियों से अनुभव करते आए हैं। इस लेख में हम अनासागर झील से जुड़े प्रमुख चमत्कारों, देवताओं संतों की कृपा, इतिहास, स्थानीय मान्यताओं और उन रहस्यमयी घटनाओं को समझेंगे जो इस झील को आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बनाते हैं। अनासागर झील का निर्माण लगभग 1135-1150 ईस्वी के बीच हुआ था। कहा जाता है कि उस समय अजमेर क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। गांव-गांव में लोग पानी की तलाश में भटक रहे थे। तभी राजा अनाजी ने इस समस्या का अंत करने के लिए इस विशालकाय झील का निर्माण करवाया। इतिहासकार बताते हैं कि यह झील पूरी तरह जनकल्याण के उद्देश्य से बनाई गई थी, अर्थात यह सामान्य जनता के लिए बनाई गई पहली बड़ी झीलों में से मानी जाती है। कहा जाता है कि जब झील बनकर तैयार हुई तो अचानक ही क्षेत्र में हरियाली बढ़ने लगी, फसलें लहलहाने लगीं और लोकजीवन में नई ऊर्जा आ गई। यही इस झील से जुड़ा पहला चमत्कार माना जाता है, एक सूखी बंजर भूमि को जीवनदान मिलना। अनासागर झील का सबसे गहरा आध्यात्मिक संबंध है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज से। जब वे अजमेर आए तो लंबे समय तक इसी झील के किनारे बैठकर ध्यान, इबादत और खिदमत किया करते थे। कई सूफी लिखितों में वर्णन मिलता है कि अनासागर का पानी ख्वाजा साहब की दुआओं से बरकत वाला हो गया था। लोग कहते हैं कि झील का पानी पीने से बीमार लोगों को राहत मिलती थी, फसलें बेहतर होती थीं, घरों में बरकत आती थी। ख्वाजा गरीब नवाज का अनासागर से यह संबंध आज भी श्रद्धालुओं के बीच अनोखे चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बारिश न होने के बावजूद, आसपास पानी के स्रोत सूख जाने के बावजूद, जलस्तर लगभग खत्म होने के बावजूद अनासागर झील में पानी अचानक भर जाता था। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक समय राजपूतों और अरबी सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। उस दौरान पूरा क्षेत्र सूख गया था, लेकिन अनासागर झील में पानी बना रहा। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। कुछ वैज्ञानिक इसे अंडरग्राउंड वाटर चैनल कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे आज भी ख्वाजा साहब की करामात मानते हैं। कई बार लोगों ने झील के बीचों बीच छोटी छोटी रोशनियां तैरती हुई देखी हैं। ये रोशनियां कभी पानी के ऊपर मंडराती दिखती हैं, कभी अचानक गायब हो जाती हैं और कभी झील के किनारों पर धीरे धीरे चलती हुई दिखती हैं। स्थानीय दादियां नानियां बताती हैं, ये रोशनियां दरवेशों की रूहानी मौजूदगी का निशान है। वैज्ञानिक इसे फॉस्फोरस गैस बताते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है वे कहते हैं कि यह अनुभव साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी होता है। अनासागर झील में कई ऐसे मामले हुए हैं जब नाव पलट गई, बच्चे पानी में गिर गए, अचानक तेज हवा चली, लेकिन लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। अजमेर के बुजुर्ग बताते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि डूबने वाले को लगा कि किसी ने पकड़कर ऊपर खींच लिया, लेकिन वहां आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। लोग इसे ख्वाजा साहब की नजरे करम मानते हैं। अनासागर के किनारे
एक स्थान विशेष रूप से प्रसिद्ध है जहां लोग चादर चढ़ाने से पहले, मन्नत मांगने से पहले, किसी बड़ी इच्छा के लिए दुआ करते हैं। कई लोगों ने बताया है कि नौकरी, संतान, बीमारी से मुक्ति, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक संकट, ऐसी अनेक मन्नतें यहां मांगी गई और पूरी हुईं। झील के चारों ओर ख्वाजा साहब के दौर की दुआओं का असर मानकर लोग आज भी इसे बरकत वाली झील कहते हैं। कहते हैं कि अनासागर झील का पानी कभी पूरी तरह गंदा या बदबूदार नहीं होता। आज भी झील में बड़े बड़े फिल्टर सिस्टम नहीं हैं, फिर भी पानी का स्तर और गुणवत्ता बनी रहती है। इस बारे में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। कई वैज्ञानिक सिद्धांत, झील तल में ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो पानी को सड़ने नहीं देते। ख आध्यात्मिक सिद्धांत, लोग मानते हैं कि ख्वाजा साहब की दुआओं की वजह से पानी में बरकत है। मुगल बादशाह जब अजमेर आते थे तो वे अनासागर झील को विशेष स्थान देते थे। जहांगीर यहां घंटों बैठकर ध्यान करता था। शाहजहां ने यहां बरादरी और संगमरमर की सुंदर कलाकृतियां बनवाईं। इतिहास में यह दर्ज है कि जहांगीर ने कहा था, इस झील के आसपास मुझे ऐसी शांति मिलती है जो कहीं और नहीं। मुगल सेना के दस्तावेजों में एक चमत्कार का जिक्र मिलता है। एक बार मुगल सेना पानी की कमी से परेशान थी। झील लगभग सूख चुकी थी। जहांगीर ने दुआ की और अगले ही दिन तेज बारिश से झील पूरी भर गई। यह घटना लोगों के मन में आज भी चमत्कार के रूप में दर्ज है। कुछ लोग बताते हैं कि देर रात या सुबह सुबह झील के किनारे से हल्की हल्की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई इबादत कर रहा हो, जैसे कोई वजीफे पढ़ रहा हो, जैसे दूर से आती हुई सूफियाना आवाजें। जब भौतिक रूप से देखा जाता है तो वहां कोई नहीं मिलता। इस घटना को लोग रूहानी महफिलें कहते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि कई साल पहले अजमेर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग मर रहे थे, अस्पताल भरे हुए थे और हर तरफ भय था। तब शहर के सूफी, फकीर और बुजुर्ग अनासागर झील के किनारे इकट्ठा हुए और पूरी रात दुआ की। कहते हैं कि रात को अचानक तेज हवा चली। आसमान में हल्की रोशनी छाई। अगले ही दिन बीमारी का प्रभाव कम हो गया। कुछ ही दिनों में महामारी लगभग खत्म हो गई। लोगों ने इसे अनासागर का सबसे बड़ा चमत्कार माना। भले ही विज्ञान और तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अनासागर झील आज भी कई रहस्यों और अनोखे चमत्कारों का केंद्र है। आज भी लोग कहते हैं, यहां दुआ जल्दी कबूल होती है, मन में शांति मिलती है, चिंता दूर होती है, रूहानी सुकून मिलता है। यह झील आज भी उतनी ही रहस्यमयी और पवित्र है जितनी सदियों पहले थी। अनासागर झील इतिहास, आस्था, प्रेम, करुणा और रूहानियत का संगम है। यहाँ के चमत्कार सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि उन लोगों की जीवंत यादें हैं जिन्होंने इन्हें महसूस किया है। चाहे आप इसे इतिहास माने, विज्ञान माने या अल्लाह वाले संतों की करामात, अनासागर झील आज भी एक रहस्य है, एक चमत्कार है, एक जिंदा आध्यात्मिक धरोहर।